देखिए, अगर आपकी बॉडी जल्दी नहीं बन पा रही है तो इसका सीधा मतलब है कि आप कुछ ऐसी गलतियों को कर रहे हो जो कि आपकी बॉडी को बनने से रोक रही है। और अभी मैं आपको कुछ ऐसे गलतियों के बारे में बताऊंगा जिसे हर एक बिगिनर करता है और आप भी कर रहे हो, जिसके चलते आपकी बॉडी में वो रिजल्ट देखने को नहीं मिल रही है जो कि आप देखना चाहते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट वाले मिस्टेक को तो जरूर जानिएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कि आपकी बॉडी को बनने से रोकती है। तो मिस्टेक नंबर 1, प्रॉपर गोल ना होना। देखिए, हम लोग वर्कआउट का तो शेड्यूल बना लेते हैं कि मंडे को चेस्ट करना है, ट्यूसडे को बैक करना है, फिर बाइसेप्स करना है, ट्राइसेप्स करना है। इस तरह से तो हम लोग अपने बॉडी पार्ट का शेड्यूल बना लेते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग एक्सरसाइज का शेड्यूल नहीं बनाते हैं कि चेस्ट के लिए हमें कौन से एक्सरसाइज को करना है। यानी कि वर्कआउट करने से पहले एक प्रॉपर गोल सेट नहीं करते हैं कि अगर हमें चेस्ट को ट्रेन करना है तो इसके लिए कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। देखिए, एक्सरसाइज को शेड्यूल करने से क्या होता है कि पहली चीज आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि कौन से एक्सरसाइज को आपको करना है, और दूसरी चीज कि आप परफेक्ट एक्सरसाइज को चॉइस कर पाते हो जिससे आपके मसल्स पे ज्यादा प्रेशर पड़ती है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो हो पाती है। मिस्टेक नंबर 2, नेगेटिव थिंकिंग। देखिए, अगर आप किसी भी तरह का गलत कर्म करते हो या फिर आपको किसी भी तरह का गलत चीज का आदत लग चुका है तो इसका सीधा अर्थ है कि आपका जो सोच है वो नेगेटिव हो चुकी है, क्योंकि जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा ही हम लोग बनने लग जाते हैं। देखिए, जब आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो तो आपके विचार ही वैसे होने लग जाते हैं जिसके चलते आप नेगेटिव चीजों को देखते हो, नेगेटिव चीजों को करते हो। अब इससे क्या होता है कि जब आप इस तरह के अश्लील चीजों को देखते हो, गलत कर्म को करते हो, तो उस वक्त आपके ब्रेन में एक डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, और ये हार्मोन क्या करता है कि हमें एक अलग लेवल का फीलिंग देता है, एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग देती है, जिसके चलते आपको कुछ देर तो अच्छा फील होता है, लेकिन उसके कुछ देर के बाद आपका मूड स्विच होता है और वो बहुत ही ज्यादा गंदा फीलिंग होती है। आपको किसी काम में मन नहीं लगने लगता, साथ ही साथ ये आपकी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन को बढ़ा देती है, जिसके चलते आपको मतलब टेंशन होने लगता है, आप डिप्रेशन में जाने लग जाते हो। और ये जो कोर्टिसोल हार्मोन है ये आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम करने का काम करता है। अब बॉडी बनाने वाला हार्मोन ही नहीं बनेगा तो आपका बॉडी कहाँ से बन पाएगा। तो इन गलत कर्मों को करने से पहले, देखने से पहले अपने सोच को सुधारो। अगर आपका सोच सुधर गया तो इन सब चीजों से तो आप ऐसे ही दूर हो जाओगे, इन सब का मोह ही खत्म हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 3, सिर्फ खाने पे ध्यान देना। देखिए, जब भी हम लोग अपने वजन को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, बॉडी को बनाने के बारे में सोचते हैं, तो हम लोग को एक ही चीज ध्यान रहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजों को खाना चाहिए। लेकिन अगर आपको अपने बॉडी को जल्दी बनाना है, अपने वजन को तेजी से बढ़ाना है, तो आपको खाने से ज्यादा पचाने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में जो चीज पचती है वही लगती है, बाकी मल के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाती है। लेकिन यहीं पे हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि केवल खाने पे ध्यान देते हैं, कभी भी उसे पचाने के बारे में नहीं सोचते हैं, कभी भी ये सोचते ही नहीं कि जो खा रहे हैं वो पच रहा है या फिर ऐसे ही बर्बाद हो रही है। और अधिकांश लोग जिसका बॉडी नहीं बन पा रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है पाचन तंत्र का कमजोर होना। और पाचन तंत्र को ठीक करने का सबसे आसान तरीका है त्रिफला। हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे, जो पुराने समय के लोग होते थे, वो त्रिफला का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी के समय में ये धीरे धीरे करके लुप्त होती जा रही है। त्रिफला क्या होता है? ये 3 फलों का मिश्रण होता है। पहला आंवला, दूसरा हरड़ और तीसरा बहिड़ा। जब इन तीनों चीजों को पीसकर एक निश्चित अनुपात में चूर्ण तैयार किया जाता है तो वो बनती है त्रिफला। और ये एक ऐसी औषधि है जो कि पेट से जुड़ी हर एक समस्या को खत्म करती है। आपको कब्ज हो रहा है फिर भी ये काम करेगी, आपका खाना ठीक तरीके से नहीं पच रहा है, खाया पिया आपके शरीर में नहीं लग रहा है, गैस बना रहता है, पेट हर वक्त भरा भरा लगता है, भूख नहीं लगता है, इन हर तरह की समस्या में त्रिफला रामबाण की तरह काम करता है। मिस्टेक नंबर 4, सिर्फ रेपिटेशन पे ध्यान देना। देखिए, जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही बात रहता है कि मुझे इस एक्सरसाइज को इतने रेपिटेशन तक लगाना है, 12 करना है, 16 बार करना है। सिर्फ हमें रेपिटेशन ध्यान में रहता है, कभी हम लोग ये ध्यान नहीं देते कि क्या हम लोग उसे सही तरीके से कर भी रहे हैं या फिर नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें कि रेपिटेशन पे ध्यान ना देकर अपने पोस्चर पे ध्यान दें। भले ही रेपिटेशन कम हो जाए, आप जहाँ पे 12 रेपिटेशन लगाने वाले थे वहाँ पे आप 8 ही रेपिटेशन कीजिए, लेकिन परफेक्ट पोस्चर के साथ, क्योंकि जब आप किसी भी एक्सरसाइज को परफेक्ट पोस्चर के साथ करते हो ना
तो उसका प्रॉपर प्रेशर आपके मसल्स में पड़ती है, और जितना ज्यादा आपके मसल्स पे प्रेशर पड़ेगी आपका मसल्स उतना ही तेजी से ग्रो हो पाएगा। यहाँ पे और एक बात आप ध्यान रखें कि आप वेट वैसा ही चॉइस करें जिसमें आप कम से कम 8 से 12 रेपिटेशन आसानी से लगा पाते हो। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि वो 10 केजी सही से उठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो 15 केजी के डंबल के साथ वर्कआउट करने लग जाएंगे। तो भाई दिखावा करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप कम रेपिटेशन के साथ ही परफॉर्म करो, कम वेट के साथ ही करो, लेकिन परफेक्ट पोस्चर के साथ परफॉर्म करें। मिस्टेक नंबर 5, ओवर ट्रेनिंग, यानी कि हद से ज्यादा अपने बॉडी को ट्रेन करना। जब कोई बिगिनर जिम ज्वाइन करता है ना, तो वो सोचता है कि मैं जितना ज्यादा वर्कआउट करूंगा उतना ज्यादा मेरा बॉडी बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है ब्रदर। आपका बॉडी अपने आप को जितना रिकवर करेगा आपका बॉडी उतना ही बनेगा। साइंस के अनुसार अगर आप एक नॉर्मल फिजिक्स बनाना चाहते हो, केवल अपने आप को फिट रखना चाहते हो, तो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट वर्कआउट करना इनफ है, क्योंकि आप लोग 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा तक वर्कआउट करके अपने बॉडी के मसल्स को तोड़ तो लेते हो, लेकिन उतना आप पोषक तत्व अपने न्यूट्रिशन को पूरा नहीं कर पाते हो, जिसके चलते आपके मसल्स ठीक तरीके से रिकवर नहीं होते हैं और वो बहुत छोटी मात्रा में ही रह जाते हैं। अब आप कहोगे कि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स तो बहुत देर तक वर्कआउट करते हैं, तो भाई उनका डाइट भी वैसा होता है, आपका डाइट वैसा नहीं है। आपको एक नॉर्मल बॉडी बनाना है, आपको कभी भी उन लोगों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को देखो कि आप फिट हो कि नहीं हो। फिट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके बड़े बड़े बाइसेप्स हैं, बड़े बड़े ट्राइसेप्स हैं। फिट होने का मतलब है कि आप बीमार तो नहीं हो, आपको कभी भी दवाई की जरूरत तो नहीं पड़ रही है। तो ज्यादा नहीं, एक दिन में 30 से 45 मिनट ट्रेनिंग बहुत होता है अगर आपको एक नॉर्मल फिजिक्स बनाना है तो। मिस्टेक नंबर 6, प्रॉपर रेस्ट ना लेना। अभी की यूथ गलती क्या कर रहे हैं कि वो देर रात तक जगे रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं और सुबह देर तक उठते हैं। देखिए एक बात समझिए कि हमारी बॉडी में जितना भी रिकवर प्रोसेस होता है, चाहे मसल्स का बनना हो, ब्लड का बनना हो, या फिर बॉडी में किसी तरह का घाव को भरना हो, या फिर कुछ भी हो, बॉडी का इंटरनल जितना काम होता है वो उस वक्त सबसे ज्यादा होता है जब आप गहरी नींद में होते। यहाँ तक आपकी बॉडी में जो बॉडी बनाने वाले हार्मोन्स होते हैं, एचजीएच हार्मोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया, ये सभी हार्मोन उसी वक्त रिलीज होते हैं जब आप गहरी नींद में होते हो। तो भाई अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो रात को देर रात तक मोबाइल चलाकर कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप अपने ब्रेन को कमजोर बनाओगे, अपने बॉडी को कमजोर बनाओगे। इससे अच्छा है कि आप जल्दी रात को सोओ और सुबह जल्दी उठो। इससे आपको 2 फायदे होंगे। सबसे पहला, आपका बॉडी का एनर्जी बना रहेगा, और दूसरा, अगर आपको नाइटफॉल होता है तो आप अगर सुबह उठना स्टार्ट कर देते हो तो ये भी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। तो अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और पिनाकी वेदा के त्रिफला को चेकआउट करना मत भूलिएगा। और अगर आप इसी तरह के हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो और साथ ही इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।